ओम शांत। ओम शांत। ओम शांत। सभी बहनों भाइयों को नमस्ते। परमपिता परमात्मा श्री बाबा का ओम शांति, स्नेह और बहुत बहुत दुआएं। आज का टॉपिक लिया हमने संयम से सिद्धि। संयम संयम एक बहुत बड़ा गुण है, शक्ति है, जो विकट परिस्थिति में, मुश्किल समय में अगर इस शक्ति का आप आवाहन करें, इस शक्ति के स्वरूप बन जाएं, संयमी बन जाएं, सहनशील बन जाएं, धैर्यवान बन जाएं, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति छोटी हो जाती है, क्योंकि परिस्थिति भी आपकी इसी धैर्य, संयम और सहनशीलता की परीक्षा लेती है। हर एक मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध करना चाहता है। तरह तरह की मनोकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो मगर किसी को आंशिक सफलता मिलती है, किसी को भरपूर सफलता मिलती है और कोई को बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती, निष्फल हो जाता है। कारण क्या है? परमात्मा की बात करें, ईश्वर की बात करें तो ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर के खजाने सबको एक साथ एक बराबर मिला है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि हम स्वयं कितने योग्य हैं उन खजानों को प्राप्त करने के लिए। हमारी योग्यता पर निर्भर है। ईश्वर सबको एक साथ दे रहा है, बिना किसी कंडीशन के दे रहा है। सिर्फ अगर फर्क है तो हम कितने योग्य हैं। क्या हम सुपात्र हैं पूरे खजानों को लेने के लिए? नहीं। इसीलिए जो सुपात्र है, योग्य है, ईश्वर की जो फरमान पर चलता है, ईश्वर की मर्यादाओं को मानता है, जीवन में मूल्यों को धारण करता है, ईश्वरी मत पर चलता है, अपने मत पर नहीं चलता या दूसरे के मत पर नहीं चलता, सदैव ईश्वर के डायरेक्शन पर चलता है, वो सुपात्र है, योग्य है। इसलिए उसको ईश्वर की संपूर्ण शक्तियाँ अनुभव होती हैं और जीवन में हमेशा सफल रहता है। और वही व्यक्ति जो संयम से नहीं रहता, ईश्वर के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, वो पूरा नहीं ले पाता, तो हमेशा असंतुष्ट रहता है। संयम की एक और बात करें, ईश्वर ने कई बार बोला है कि पवित्रता सफलता की सबसे बड़ा साधन है। आप मंदिर में जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और भी कोई यज्ञ करते हैं, हमेशा मन में आता है कि मुझे पवित्र रहना है, विकार में नहीं जाना, विकारी सोच से दूर रहना। क्यों? भय रहता है अगर मैं विकार में जाऊंगा, मेरी सोच में अगर विकारपन है तो ईश्वर की शक्तियाँ हमें नहीं मिल सकती और हो सकता है ईश्वर के कुपित हो जाए, उल्टा पड़ जाए। इसलिए हम वो 2-4 दिन बिल्कुल पवित्र रहते हैं, सुखी रहते हैं। क्यों? जो प्राप्ति है ईश्वर को दर्शन करके, तीर्थयात्रा करके, वो इतनी बड़ी है कि उसके मामले में विकार का आनंद क्या है? कुछ भी नहीं। प्राप्ति का आनंद, अतीन्द्रिय सुख इतना बड़ा है कि वो हमारे मन में भाव नहीं आता। तो ईश्वर वही बोलता है, जब 1-2 दिन के लिए आपको इतना आनंद की अनुभूति होती है परमात्मा प्रेम की, 1-2 दिन आप पवित्र रहते हैं, तो अगर परमानेंट अगर ईश्वर का आपका प्रेम मिले, ईश्वर की शक्तियाँ मिले, तो आप उस विकार को नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके लिए ईश्वर बाध्य नहीं करता। अगर आप दृढ़ संकल्प हैं, उन ईश्वर की प्राप्तियों को, ईश्वर के वरदानों की, ईश्वर की स्नेह शक्तियों का अनुभव होता है, तो ईश्वर आपको कभी मना नहीं करता, लेकिन आप ही सब कुछ छूट जाएगा।
क्यों? जब परमात्मा जिसको अमृत मिल रहा है वो विष क्यों खाए? ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। संयम बहुत बड़ी बात है। ईश्वर जी बोलता है देवताएं भगवान बिल्कुल परम पवित्र हैं, इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं। तो उनके अनुरूप अगर हम बन जाएं तो ईश्वर की सारी शक्तियां हमारी, हम उनके बच्चे बन जाते हैं। जो ईश्वर का सब कुछ मेरा बिन मांगे, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसको ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में अपनाइएगा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो छोड़ो, अब तो ईश्वर पर समर्पित हो जाओ, ईश्वरी राह पर चलो। ईश्वर की जो है जो शक्तियाँ मिली उसको पा करके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह प्रशस्त करो। जब तक ये नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं आएगा, संयम नहीं आएगा, आपको ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शक्तियाँ नहीं मिलेगी। चाहे जहाँ भी आप चले जाओ, जितनी बड़ी तीर्थ यात्रा कर लो, जितना बड़ा यज्ञ करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ये बात कर रहा था, मनोरथ प्राप्त करने के लिए वो जो है इंसान बहुत कुछ हथकंडे अपनाता है। प्रश्न उठता है कि व्यक्ति विशेष का मनोरथ क्या है? क्या वह योग्य है? पहली चीज, क्या उसने उसके अनुरूप मेहनत की है? उसके बाद कहीं वो दूसरे हक को तो नहीं पाना चाहता? मनोरथ प्राप्त करने के लिए रिश्वत या किसी सिफारिश का सहारा तो नहीं ले रहा? क्या उसका मनोरथ जन कल्याण के विरुद्ध तो नहीं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, आधार हैं। तो हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं। मनोरथ सिद्धि मनुष्य रूप, उसकी सोच पर निर्भर करती है। इन प्रमुख पहलुओं पर आप ध्यान दें। पहला चीज है वो यत्न यानी प्रयास कितना किया है मनोरथ पाने के लिए। दूसरा, उसकी बुद्धि मनोरथ पाने के लिए कितनी सक्रिय है। तीसरा, उस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए उसमें कितनी शक्ति है। उसके बाद उसमें एकाग्रता कितनी है, अवधि और आत्मविश्वास, दृढ़ता और उपयुक्त मनोदशा और भाव, ये सब फैक्टर्स हैं, पहलू हैं जो आपके मनोरथ सिद्ध या न सिद्ध होने के कारण बनते हैं। थोड़ा विस्तार करते हैं। जितनी मेहनत, लगन और सच्चाई होगी, सिद्धि उतनी ही नज़दीक होती जाएगी, क्योंकि साधना के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। दूसरा, बुद्धि द्वारा ही मनुष्य विधि पूर्वक नियम से कार्य करता है और विधि सिद्धि के आगे चलती, विधि पूर्वक। उसके बाद शक्ति, भौतिक शास्त्र जिसको फिजिक्स बोलते हैं, हर एक कार्य की सिद्धि शक्ति या ऊर्जा को मानते हैं जो बिल्कुल सत्य है। ऊर्जा है, ऊर्जा को एकत्रित करना है, ये सत्य है। एकाग्रता, मन की एकाग्रता बुद्धि को बल देती है। एकाग्र और शांत मन सफलता की जननी है। जैसे फिजिक्स में आप देखें, हम सब पढ़े हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसा वाला, कॉन्वेक्स लेंस में जब हम सूर्य की किरणों को उसके समक्ष रहते हैं तो सूर्य की पूरी बिखरी हुई किरणें बिल्कुल एक लाइन में एकत्रित हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाती हैं, और उसके सामने अगर पेपर रखते हैं तो पेपर जलने लगता है। इतनी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है एकाग्रता से। तो ऊर्जा, फैली हुई ऊर्जा को अपनी मन की एकाग्रता के द्वारा, मन की शांति के कारण बिल्कुल शक्तियों को एकाग्र कर लें, एकजुट कर लें, एक लाइन में कर दें, जो चाहेंगे वो होगा। अवधि, निरंतरता जरूरी है। अपने अभ्यास में, मेहनत में कभी हाँ कभी ना, कभी अधिक कभी ज़्यादा नहीं, एक रस, एक तरह से हर्ष उल्लास के साथ, पूरी जोश के साथ, कभी कमी ना हो, शक्तिशाली बना देगी आपको। आत्मविश्वास, स्वयं में निश्चय, अपने की हुई कार्य के प्रयास पर निर्भर, निश्चय भाग्य पर, भगवान पर और अपने ऊपर, आपकी सफलता आसान हो जाएगी। दृढ़ता, बहुत जिद होनी चाहिए, मैं जीत के दिखाऊंगा। जितना मेरा सफल सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार मुझे स्वयं परमात्मा ने दिया है, मैं जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा, जिद होनी चाहिए। मनोदशा,
मूड बोलते हैं ना, मूड मेरा ऑफ है, आज मन नहीं कर नहीं, कोई बाधा नहीं, मूड हमेशा अच्छा, एकदम परफेक्ट। कोई स्थिति परिस्थिति मेरे मूड पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे परमात्मा की शक्तियाँ मिली हुई हैं। मैं परमात्मा की राह पर चलता हूँ, परमात्मा का दिखाए हुए मार्ग पर चलता हूँ। परमात्मा मेरा साथी है, मेरे साथ रहता है, वो हमें सफलता की सारी शक्तियाँ दे रहा है और मैं सफल होऊंगा। इसके साथ त्याग तपस्या भी अपना अहम कार्य करते हैं। ये भी जीवन में उतने ही ज़रूरी है जिससे सिद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। अतः इन बातों को ध्यान देकर पूरी क्षमता से, आत्मविश्वास से, अपने ऊपर भरोसा रख के, ईश्वर का साथ लेकर के आप सर्व कार्य करें। सिद्धि आपके सामने मिलेगी, सिद्धि आपके सामने माथा टेकेगी। यह भगवान वाच है, शिव भगवान वाच है, बिल्कुल सत्य वचन है। करके देख लीजिए। ओम शांति। ओम शांति।